अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। वर्गोज़, मेरे पास अच्छी खबर नहीं है इस हफ़्ते। आपका रूलिंग प्लैनेट 11 सितंबर को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। एंड जब भी किसी स्टार का रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो उसे 2-3 सेक्टर में कुछ वीकनेसेस का सामना करना पड़ता है। इस दफ़ा इन वीकनेसेस का इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा होगा। एक तो ये ज़हन में रखिए कि ये इस साल की आखिरी रेट्रोग्रेशन है और फिर 2022 में होगी। मरकरी वैसे साल में 3 से 4 दफ़ा रेट्रोग्रेड होता है, अप्रॉक्सीमेटली हर 3 महीने बाद रेट्रोग्रेड होता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ये आपका रूलिंग प्लैनेट है जिसकी वजह से आपका जो नेचुरल लेवल है वो मैच्योर रहता है। आपकी जो गुफ्तगू के तरीके हैं वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं। फिर ये आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करता है, आपकी पब्लिक इमेज को डेवलप करता है। अल्लाह ताला की तरफ से है। सूरज अगर इंसानी ज़िंदगी में रोशनी, हीट और एनर्जी का सोर्स है, चाँद अगर इंसानी ज़िंदगी में जज़्बात का सोर्स है, सो मरकरी की भी कुछ ड्यूटीज़ हैं। बाय एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़, जब से एस्ट्रोलॉजी बनी है उन रिसर्चेज़ के मुताबिक तो मरकरी जब भी रेट्रोग्रेड होता है ज़हन पर कुछ कमज़ोरियाँ पैदा करता है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग वर्गो हैं, अपने डिसीजंस में पुख्ता हैं, अपने एक्सपीरियंसेस में मास्टर हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आप पहले ही दोहरी सोच में मुलव्वस हैं, एंग्जाइटी, फियर्स में फंसे हुए हैं, सेंसिटिव हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो फिर ये मरकरी की रेट्रोग्रेशन के 24 दिन आपको ट्रबल दे सकते हैं। मरकरी 11 सितंबर को रेट्रोग्रेड होकर तकरीबन वो आगे और पीछे मुस्तकीम भी रहेगा, पीछे को भी जाएगा, फिर आगे को आएगा। 2 सितंबर तक बहरहाल रेट्रोग्रेड रहेगा और इसकी रेट्रोग्रेशन आपको ज़्यादा सोचने पे, हार्श टॉक करने पे, जल्दी जल्दी डिसीजंस लेने पर मजबूर करेगी। अब ये बातें मैंने इन एडवांस आपको बयान कर दी। होपफुली ये वाली बातें आपको 6 या 7 सितंबर को पता चल जाएंगी, जबकि 11 सितंबर को मरकरी रेट्रोग्रेड होगा। इन एडवांस अगर आप अपनी विल को, अपने प्लान्स को, अपनी मैच्योरिटी के साथ प्लान करके चलें, मतलब ध्यान से चलें, और यही तरीका होता है। जब ये पता हो कि रात हो गई है, रात एक बिहेवियर है टाइम का, उसमें ठोकर लग सकती है, तो बंदा उसका इंतज़ाम करके चलता है, टॉर्च लेकर, लाइट जलाकर। यही यही किया जा सकता है। अगर किसी को पता ना हो कि अगले कुछ दिनों में टाइम बिहेवियर क्या रहने वाला है, तो वो बेचारा फिर एकदम उलझेगा। अगर वो स्किल्ड हुआ तो उस उलझनों का कोई अजाला भी कर लेगा, और अगर स्किल्ड ना हुआ तो कुछ नुकसान करेगा। यही तरीका होता है कि चीज़ों को काउंटर करने के लिए एट वंस आप अपनी सलाहियतें लगाएं और पूरे उतर जाएं तो बच जाएंगे। अगर एट वंस आप के सामने कोई कॉम्प्लिकेशन आई है और आपकी सलाहियतें उससे वीक थी तो उलझेंगे। यही थ्योरीज होती। अब इन थ्योरीज के मुताबिक अगले 24 दिन माइंड एबिलिटीज़, वोकल स्किल्स, पर्सनल स्किल्स, नेचुरल जिसे पर्सनालिटी या ज़ात की ताकतें कहते हैं, अपनी इंडिविजुअल एबिलिटीज़, उसमें कुछ कमी देखने को मिलेगी। एंड सॉरी टू से वर्गोज, दिस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 10th एंगल आल्सो। 10th angle means your career, your source of income, your investments and your multitasking. जब ये वाला रिप्रेजेंटेटिव आपके कैरियर का ये डिक्रीज़ होगा तो आपको नई इन्वेस्टमेंट करते हुए, डॉक्यूमेंटेशन करते हुए, एक्सप्लेनेशंस देते हुए, लिटिगेशन साइड पर अपनी परफॉर्मेंसेस करते हुए, किसी से कोई हक मांगना वगैरह, इसे मैं कह रहा हूँ लिटिगेशन, तो इन सब में एहतियात करना होगी। दिस इज़ टाइम बिहेवियर। दिन जब तलू होता है, सर्दियाँ जब आती हैं, गर्मियाँ जब आती हैं, दीज आर ऑल टाइम बिहेवियर्स। बहारें जब आती हैं, दीज आर ऑल टाइम बिहेवियर्स। कुछ सिल्की एंड स्मूथ पाथ क्रिएट करती हैं, कुछ ज़रा टफ टाइम होता है, बैड पैचेस जिन्हें कहते हैं या ख़िज़ां जिन्हें कहते हैं, उन्हें आपको अपनी सलाहियतों से रिकवर करना होता है। हर आदमी जो हर तरह के माहौल में, हर तरह के टाइम बिहेवियर में एडजस्ट हो जाए, मैं उसे स्ट्रॉन्ग मानता हूँ। इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग, सो ये 24 दिन आपको कुछ नहीं कहेंगे। अदरवाइज़ कुछ डिफ़िकल्टीज़ पैदा कर सकते हैं। लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, दिस इज़ माय प्रोफेशनल प्रिस्क्रिप्शन
एक तो अपनी विल को अपने रिश्तों के लिए इस्तेमाल करिए, अपनी हार्श टॉक से अपने रिश्ते मत खो दीजिएगा। दूसरा, मरकरी इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ माइंड साइंस एंड मोस्टली माइंड साइंसेज को जो 25 साल से कम की एज के लोग मेल या फीमेल होते हैं वो स्टूडेंट एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, एंड उसमें कुछ फॉगी माइंड, कुछ वीक मेमोरीज सामने आ सकती हैं। उसके लिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वैसे उन्होंने सारा साल जो प्रैक्टिसेस की होती हैं, और ये जो 25 साल से कम एज ग्रुप होता है ये वैसे भी अपने ऑर्गन परफॉर्मेंसेस में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो इससे ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आएंगे। लेकिन अगर कोई है ऐसा वीक, कोई मेरे जैसा ज़रा कम दिमाग का स्टूडेंट, तो उसके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, तो उसको वो अपनी एक्स्ट्रा रिहर्सल्स प्रैक्टिसेस से रिकवर कर सकता है। एंड साथ में अगर ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशन आ जाए, नॉट ओनली फॉर 25 ईयर एज के ग्रुप वाले, मतलब उसके बाद वाले भी 35 या 65 वाले तक भी, वो फिर सूर्य शम्स ज़रूर पढ़ें। एंड साथ में बीइंग अ वर्गो, ओपल पहन सकते हैं, रूबी पहन सकते हैं, येलो सफ़ायर पहन सकते हैं, ब्लू टोपाज पहन सकते हैं। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो उन्हें सपोर्ट करेंगे और इस तरह की रेट्रोग्रेशन से कवर कर देंगे। इस रेट्रोग्रेशन का इतना वाज़े एंड बोल्डली जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि 2 और प्लैनेट भी रेट्रोग्रेड हैं। तो आउट ऑफ 7 प्लैनेट्स 3 तो रेट्रोग्रेड है, 3 अच्छे चल रहे हैं उन, और एक जो है वो तेज़ बहुत है, मून, वो इतना जल्दी जल्दी इम्पैक्ट नहीं डालता और वो जज्बात को रिप्रेजेंट करता है। जो अच्छे हैं अब उनका भी थोड़ा सा जिक्र कर दूं। सन आपके फर्स्ट एंगल पर है, ये आपके लिए काफ़ी ज़ख्मों पे मरहम रखेगा। बहुत सारी ऐसी बुज़दिली, फियरफुलनेस, गम जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से पैदा हो सकते हैं, उसे बहुत हद तक सूरज अपनी कॉन्फिडेंस, जो उसके फ्यूल्स हैं, जो वो कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, उससे रिकवर हो जाएंगे। एंड अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहेंगी। अगर एक अपॉर्चुनिटी आपने अपनी माइंड से, फॉगी माइंड या नॉन डिसाइसिव माइंड से वेस्ट भी कर दी, तो सूरज की सपोर्ट दूसरी अपॉर्चुनिटी की तरफ आपको ले जाएगी। तो सूरज इस तरह आपको सपोर्ट कर, वीनस इज़ इन योर फर्स्ट एंगल एंड वीनस इज़ योर लव लाइफ, वीनस इज़ योर इमोशंस, योर सॉफ्ट हार्टनिंग ह्यूमर, सो वहाँ से भी आपको कुछ रिलीफ मिलेगा। एंड मार्स इज़ इन योर 10th एंगल, दिस इज़ सो सपोर्टिव फॉर द प्रॉपर्टी एजेंट्स। मार्स अगर 10th एंगल पर हो तो मरकरी के इश्यूज ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेंगे, लेकिन डिस्प्यूटेड लैंड्स या लिटिगेशन वाले इश्यूज़ को अगले 24 दिन तक अगर आप किसी तरह डिले कर सकें, जान छुड़ाकर कहीं साइड पर हो सकें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कमियां रह जाएं तो सूर्य शम्स पढ़िए, रूबी एंड येलो सफ़ायर ये पहनिए, ये आपके लिए फेवरेबल होंगे एवरेजली। सिवियर सिचुएशन है तो फिर अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए, ताकि इंटेंसिटी ऑफ डैमेज पता चल सके और उसे कैसे रिकवर किया जा सकता है। नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगला हफ्ता सितंबर का तीसरा हफ्ता होगा, एंड थर्ड वीक ऑफ सितंबर इज़ ऑलवेज वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सूरज एक नेक्स्ट एंगल पर जाता है, एंड सूरज का नेक्स्ट एंगल पर जाना आपके लिए और ज़ख्मों पे मरहम रखेगा। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन अगले वीक है, वो तफसील अगले ही हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा वर्गोज़, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। और ये मैं एलानिया बात बोलता हूँ, होपफुली आप इन सब बात आपने दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वर्गोज़, आपकी सब्सक्रिप्शन भी हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।